किसी उपाय से ये युद्ध नहीं टाला जा सकता? दुर्भाग्यवश इसका कोई उपाय नहीं है हनुमान जी। कोई साधारण भूकंप नहीं था भैया। भैया, कहीं भाभी माँ का कोप तो नहीं, जो आपके द्वारा उनका त्याग किया जाने का समाचार पाकर जागृत हुआ है। ये भूकंपन हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध का परिणाम है। अर्थात हनुमान को ज्ञात हो गया। हनुमान अपने भोलेपन में इस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करेगा और सीता को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि उसे ज्ञात है कि मेरा हृदय भी सीता से दूर नहीं होना चाहता। दूसरी ओर लक्ष्मण हर अवस्था में मेरे आदेश का पालन करेगा। ऐसे में कहीं वो एक दूसरे का ही अहित ना करते। महाबली योद्धा है हनुमान और भ्राता लक्ष्मण भी अत्यंत उग्र महायोद्धा हैं। यदि इन दोनों के बीच में युद्ध हो तो सर्वत्र सर्वनाश होगा। माता की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे शीघ्र इस युद्ध को समाप्त करना होगा। मेरे दिव्य बाण किसी को भेदे बिना नहीं थमेंगे हनुमान जी। फिर वो आपका वज्र के समान शरीर हो या अन्य कोई लक्ष्य। मुझे ये ज्ञात कराने के लिए आपका धन्यवाद भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, आपका प्रहार तो मैंने रोक लिया, किंतु अब आप कीजिए मेरे प्रहार से अपना बचाव।
स्वामी, कैसा अनर्थकारी युद्ध है ये, जिसमें दोनों योद्धा श्री राम के लिए ही युद्धरत है। एक उनके वचन की रक्षा कर रहा है तो दूसरा उनके मन की। देवी, ऐसा धर्म युद्ध जब भी होता है तो धर्म को निजी संबंधों के उच्च स्थान पर रखकर भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा को बल और महिमा प्रदान करता है। किंतु किसका धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ये कैसे स्थापित होगा स्वामी? जय श्री राम। पुत्र हनुमान मेरे स्वामी के वचन के विरुद्ध जाकर भी उनके और मेरे सुख के प्रति ही निष्ठावान है, जिसके लिए वो कोई भी आघात सहने के लिए प्रस्तुत है। भैया, प्रतीत होता है कि यह भूकंपन तभी रुकेगा जब उन दोनों का युद्ध थमेगा। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा इस विध्वंसक महायुद्ध को रोकने का। एक उपाय है, महामंत्री सुमंत्र। जिनके परामर्श से आपका और आपके भ्राताओं का जन्म संभव हुआ। राजा रोम्पा द्वारा अपनी पुत्री शांता के दान से श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्ठी विरध के लिए तैयार करने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। हनुमान के पिता महाराज केसरी जी के घनिष्ठ मित्र हैं सुमंत्र, इसलिए हनुमान इनकी बात कभी नहीं टालेगा। मैंने महामंत्री सुमंत्र को यहां बुला लिया है। प्रणाम महामंत्री सुमंत जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम ऋषिवर। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हाँ महामंत्री सुमंत्र, आप वेद पुराण के ज्ञाता हैं, नियति के चक्र से भी भली भांति परिचित हैं। अब एक आप ही हैं जो अपने सहज ज्ञान से हनुमान और लक्ष्मण के युद्ध को रोक सकते हैं। महाराज, मैं इस अनिष्ट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। माता की इस अवस्था में मुझे उन्हें अयोध्या ले जाने में अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। वज्रास्त्र! आज तक महाबली हनुमान के जिस बाहुबल के बारे में सुना था, आज मैं स्वयं उसका सामना करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है या कोई दुर्भाग्य, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु आज मुझे भी एक रघुवंशी योद्धा के बल से जूझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अनर्थ का कारण मैं ही हूँ, ना रावण मेरा हरण करता।
ना ही स्वामी को ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ता, किंतु मेरा दुर्भाग्य इन दोनों के अहित का कारण क्यों बने। मैं जब तक यहाँ रहूंगी इन दोनों का युद्ध समाप्त नहीं होगा। इस युद्ध को रोकने के लिए मुझे ही यहाँ से दूर जाना होगा। रावण द्वारा उनका हरण करने में एवं धोबी द्वारा उन पर आक्षेप लगाने में तो देवी सीता का कोई दोष नहीं है स्वामी। फिर वो ये आरोप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? देवी, पाप, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से प्रेरित दुरात्मा पाप कर्म कर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु उनके पापों का दोष उनके द्वारा पीड़ित पर ही डाल दिया जाता है। इसलिए पापी के मिट जाने से नहीं, अपितु पाप के मिटने से ही संसार धर्म से मुक्त हो सकता है। दोनों का ये युद्ध मेरे लिए असहनीय है, इसलिए अब मेरा इन दोनों से दूर जाना ही उचित है, क्योंकि मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं कि मैं तुम्हारे और स्वामी के जीवन में दुविधा का कारण बनूं। हनुमान जी, मैं भैया को दिया वचन पूर्ण करके ही रहूंगा। भैया लक्ष्मण, अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आपसे कितना भी संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपसे अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा हनुमान जी। इस दुखद स्थिति से माता को सुरक्षित करने के लिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा लक्ष्मण भैया। क्या हुआ हनुमान जी? आप रुक क्यों गए? युद्ध से मन भर गया क्या आपका? लक्ष्मण भैया, जब माता ही यहां पर नहीं है तो हम ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? माता, माता कहां है आप? भाभी माँ, भाभी माँ, माता के आभूषण? लक्ष्मण भैया, माता यही कहीं होंगी। हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। भाभी हमें बिना बताए क्यों चले गई हनुमान जी? भैया लक्ष्मण, आप भी तो बिना वास्तविक कारण बताए उन्हें यहां पर ले आए थे, किंतु व्यर्थ के इस विमर्श में समय गवाए बिना हमें माता को ढूंढना चाहिए। भाभी माँ, माता कहाँ हैं आप? भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ हैं आप? भाभी माँ, माता, भाभी माँ, भाभी माँ कहाँ हैं आप? माता आप कहाँ हैं? सुमंत्र जी यहाँ? प्रणाम सुमंत्र जी। प्रणाम सुमंत्र जी।
प्रणाम। महामंत्री सुमंत्र जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार लक्ष्मण जी, हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने मुझे आप दोनों को अयोध्या वापस लाने के लिए भेजा है। क्षमा कीजिए महामंत्री सुमंत्र जी, हमारा लौटना नहीं अपितु माता को ढूंढना अति आवश्यक है। इतने घने वन में वो एकाकी कहां होंगी, कहां जाएंगी माता? इस प्रसन्नता के अवसर पर मैं तो प्रभु से चकित कर देने वाले उपहार की अपेक्षा कर रही थी, किंतु मेरी नियति को तो कुछ और ही स्वीकार था। माँ बनूंगी ये सोचकर प्रसन्न हूँ या पति से बिछड़ने का शोक मना। ऐसे दुख ने घेरा है माता को कि वो एकाकी रुदन करती रहेंगी। सुमंत्र जी, मैं उन्हें पुनः वैसे ही नहीं देखना चाहता जैसे मैंने प्रथम बार लंका में उनके दर्शन किए थे, प्रभु के विरह में अश्रु बहाते हुए। हनुमान जी, यही तो विधि का विधान है। यही समझाने के लिए तो प्रभु श्री राम ने मुझे यहां भेजा है। सुमंत्र जी, इस समय प्रभु इस स्थिति को राजधर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, किंतु मुझे ज्ञात है उनके मन की दृष्टि तो बस माता पर ही टिकी है। इसलिए सर्वप्रथम मेरा माता को ढूंढना ही अति आवश्यक है। हनुमान जी, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु मैंने प्रभु श्री राम की दशा देखी है। उन्होंने मात्र इस विश्वास के साथ मुझे यहां भेजा है कि आप मेरा कहा मानेंगे। आपके मन की दशा मुझे ज्ञात है हनुमान जी। ये परिस्थिति जितनी कठिन आपके लिए है, उतनी ही राजकुमार लक्ष्मण जी के लिए है, मेरे लिए और संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए। किंतु यही नियति है, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको इसे समझने की आवश्यकता है हनुमान जी। सुमंत्र जी, नियति होती तो अवश्य अटल होती, किंतु उस धोबी की कुबुद्धि के कारण हुई इस स्थिति को तो सुधारा जा सकता है। नहीं हनुमान जी, ये घटना भी पूर्व नियत है, जिससे आप और प्रभु श्री राम अनभिज्ञ हैं, और इसका कारण एक श्राप है। श्राप? किसका शाप और कैसा शाप? वो श्राप जो देव ऋषि नारद ने श्री हरि को दिया था। देवर्षि तो श्री हरि के अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त हैं। भला वो ऐसा शाप कैसे दे सकते हैं जिससे प्रभु और माता सीता एक दूसरे से बिछड़ने पर विवश हो जाए? मैं बताता हूं हनुमान जी। एक बार देवऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि वो मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। जहां जाते थे बस इसी बात का बखान करते थे। देवर्षि, मोतियों की ये माला भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवराज, मोह माया का नारद के जीवन में कोई स्थान नहीं। अपना हाथ उसे दीजिए जिसे धन धान्य का लोभ हो। नाम पिताश्री। देवर्षि की उपाधि उसे दीजिए जो उपाधि पाने का इच्छुक हो। मोह माया से तज चुका है ये नारद। नारायण